हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में जिन्होंने बिजनेस के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और सिर्फ रिकॉर्ड्स ही नहीं तोड़े बल्कि इंडस्ट्री की आंखें भी खोल दी। यह है आज तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली हॉरर मूवीज, जिनमें से कुछ के बारे में आप शायद जानते होंगे और कुछ के बारे में नहीं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप जान जाओगे कि सबसे ऊपर कौन सी मूवीज बैठी हैं आज तक। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 13 पर आती है कईयों की चहेती और पूरे के पूरे हॉरर जॉनरा को इन्फ्लुएंस करने वाली मूवी द कॉन्जरिंग। इसके डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन, जिन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। एक से बढ़कर एक हॉरर मूवीज और फ्रेंचाइजीज इन्होंने बनाई हैं, जैसे कि सॉ, इंसीडियस और कॉन्जरिंग यूनिवर्स भी उनके कमाल के कामों में से एक है। ये मूवी एक असल जिंदगी में हुए हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है, जो की थी एड एंड लॉरेन वॉरन ने। ये कहानी है द पैरन फैमिली की, जो 1970 में एक नए घर में शिफ्ट हुई, लेकिन उन्हें वो रास नहीं आया, या फिर कहीं के घर को वो फैमिली वो हॉन्टेड था, और इसलिए फैमिली ने उन दोनों को बुलाया खुद को एविल से बचाने के लिए। यही पूरा केस और स्टोरी है इस मूवी की। जेम्स ने एड और लॉरेन के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताकर केस को अच्छी तरह समझा, फिर अपनी ब्रिलियंट डायरेक्शन के साथ मूवी में उतार दिया, जिससे चारों तरफ खलबली मच गई। फाइनली काफी टाइम बाद कोई ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने हॉरर जॉनरा में फिर से जान फूकी। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, एटमॉस्फेरिक हॉरर के सही यूज ने एक डेंजरस मूवी तैयार की, जिसने बिना अपने पॉइंट से भटके हर किसी को एंटरटेन किया। हॉरर फैन हो या नॉर्मल वॉचर, हर किसी ने इस मूवी को पसंद किया, क्योंकि काफी टाइम बाद फाइनली कोई डरावनी मूवी लोगों को देखने मिली। मूवी का इम्पैक्ट इतना सॉलिड था कि इस मूवी से पूरा का पूरा यूनिवर्स ही खड़ा हो गया, जिसमें टोटल 3 मूवीज हैं, और साथ ही एनाबेल और द नन जैसे स्पिन ऑफ्स भी, और इसका 4th पार्ट भी आ रहा है। सिर्फ $20 मिलियन के मामूली बजट में इसने कमाए थे $319 मिलियन। इस हद तक ये सक्सेसफुल हुई थी। हालांकि एक्चुअली द कॉन्जरिंग 2 का कलेक्शन इससे 0.5% ज्यादा था, यानी कि $320.4 मिलियन। लेकिन फिर भी स्पॉट मैंने दिया है फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि सीक्वल है तो उसकी हाइप पहले से मौजूद थी इसी मूवी की वजह से। अब चाहो तो उसे भी ऊपर रख सकते हो, वो आती है इससे एक प्लेस ऊपर। 12वें नंबर पर आती है एक ऐसी मूवी जिसके काफी हाई चांसेस हैं कि आपने इसे देखा हो, जो कि है 2018 में आई अ क्वाइट प्लेस। ये कहानी थी एबट फैमिली की, जो कि एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में फंस चुकी है, लेकिन इसका रीजन ना ही कोई ज़ॉम्बिस है और ना ही कोई वायरस। ये हुआ कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स की वजह से, जिन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी हियरिंग पावर इतनी तेज है कि आपसे हल्की सी आवाज होते ही वो आपकी जान ले लेंगे। बोलना तो दूर है, आपको एक एक सांस भी ध्यान से लेनी होगी, और इतनी डिटेल्स काफी हैं किसी भी इंसान का अटेंशन खींचने के लिए। आप खुद ही सोच कर देखो कि हमारी डेली लाइफ बिना आवाज के कुछ भी नहीं, अगर वो सडनली बंद हो जाए तो लोग कैसे जिएंगे। ऊपर से तब जब आपकी बेटी हो जो सुन नहीं सकती, तो फिर आवाज को कंट्रोल कैसे करेगी। यही चीज देखने के लिए लोग थिएटर्स में पहुंचे, जिस वजह से $17 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $335 मिलियन। मूवी लोगों को हद से ज्यादा पसंद आई, क्योंकि मूवी के थ्रिल और टेंशन एक अलग ही लेवल पर है। क्लाइमैक्स तो दूर, आप अगला सेकंड भी गैस नहीं कर सकते। ऊपर से हर एक बंदे की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, इसलिए फैमिली के बीच एक केमिस्ट्री काफी ऑथेंटिक है, जो मूवी का काफी बड़ा हाईलाइट बन गया। आप लिटरली हर एक मेंबर से कनेक्ट हो जाओगे, जिसकी वजह यह है कि फादर ली का रोल किया है खुद मूवी के डायरेक्टर जॉन क्रसिंस्की ने, और मॉम बनी है एमिली ब्लंट, जो कि रियल लाइफ में उनकी वाइफ है। साथ ही बहरी बेटी रेगन, जिसका रोल किया है मिलिसेंट सिमंस ने, वो रियल लाइफ में भी सुन नहीं सकती। इसी वजह से उनका रोल इतना रियल लग पाया, क्योंकि वो रियली है। इसकी सक्सेस को देखते हुए इसका सीक्वल आया, और अब अगला पार्ट भी आ रहा है अगले साल, साथ में एक स्पिन ऑफ भी। 11वें नंबर पर आती है 2001 में आई हैनिबल। ये मूवी सीक्वल है साइलेंस ऑफ द लैम्स का, जो कि एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, और उसके डायरेक्टर हैं जोनाथन डेमे। वो थॉमस हैरिस की सेम नाम की नॉवल पर बेस्ड है, और अपने रिलीज के वक्त उसने भी हद से ज्यादा कमाई की थी। वो कहानी है एक FBI एजेंट क्लैरिस स्टार्लिंग की, जिसे एक भारी चैलेंज मिला था एक सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर, जो कि एक कैनिबल भी है, उससे एक दूसरे खतरनाक किलर बफेलो बिल की इंफॉर्मेशन निकालने का। वो साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी लोगों को हद से ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि एक तरफ था एक जीता जागता दरिंदा, और उसके सामने थी एक नादान या फिर कहीं के इनएक्सपीरियंस एजेंट। बेसिकली वो बैटल थी एक बकरी और कसाई की। एंथनी हॉपकिंस की परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी थी कि हैनिबल लेक्टर जैसा स्मार्ट और सन की किलर सीधा ही लोगों के दिल पे छा गया। लोग उसे और देखना चाहते थे, जो उन्हें दिखाया इस मूवी ने, तो जाहिर सी बात है कि कमाई तो होगी। यही वजह है कि इस मूवी पर अंधा पैसा लगाया गया $87 मिलियन, जिसके बदले इसने कमाए $350 मिलियन, यानी कि सुपर हिट। हालांकि फैंस के इस मूवी को लेकर मिक्स रिएक्शन थे। किसी को ये काफी
अच्छी लगी जबकि किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इस मूवी को जोनाथन डेमे के बजाय डायरेक्ट किया है रिडली स्कॉट ने, जिन्हें आप जानते होंगे ब्लेड रनर और एलियन जैसी मूवीज के लिए। ये भी थॉमस हैरिस की नॉवल पर बेस्ड थी। अब डायरेक्टर बदला, इसलिए मूवी की थीम भी बदल गई। मूवी और ज्यादा ग्रैंड बनी, यूनिक कैमरा वर्क के साथ, इसलिए जो सिर्फ हैनिबल को देखने आए थे उनका काम तो बन गया, पर बाकियों को ये जमी नहीं। इसका एक और भी रीजन था कि स्कॉट ने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए इसकी एंडिंग नॉवल से डिफरेंट रखी, और फिर तो कांड होना ही था। पर मूवी काफी बढ़िया है, आप इसे चेक कर सकते हो। 10वें नंबर पर आती है 2018 में आई द नन। इसके डायरेक्टर हैं कोरी हार्डी और ये एक स्पिन ऑफ है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स का। ये मूवी इस लिस्ट में एक्सेप्शन है, क्योंकि ये किसी को भी पसंद नहीं आई, इसने किसी को भी नहीं डराया, ये बस एक कैश ग्रैब मूवी है। $22 मिलियन के बजट में इसने कमाए $363 मिलियन। इससे आप अंदाजा लगा लो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पॉपुलैरिटी का, कि एक ट्रैश मूवी ने भी उसके दम पर इतना पैसा कमा लिया, और ये सिर्फ हो पाया नन के कैरेक्टर की वजह से, जिसे हर कोई जानना चाहता था। इसने उस यूनिवर्स को एक्सपेंड किया वेलेक का ओरिजिन एक्सप्लोर करके, पर फिर भी ये कुछ खास नहीं थी। इसकी सक्सेस को देखते हुए इसका सीक्वल भी आ रहा है, जो मे बी इसी साल आ जाए। 9वें नंबर पर आती है 2012 में आई प्रोमेथियस, जिसके डायरेक्टर थे दी ओजी एलियन मूवी के डायरेक्टर रिडली स्कॉट। ये एलियन फ्रेंचाइज का प्रीक्वल है, जो काफी पॉपुलर है अपने हाई कॉन्सेप्ट और हाई स्केल मूवीज की वजह से। लोगों के लिए ये बस मूवीज नहीं बल्कि एक इवेंट है, क्योंकि एलियंस का कॉन्सेप्ट वैसे तो काफी पहले से हॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है, पर उसे दुनिया भर में डरावने तरीके से पॉपुलर किया इसी फ्रेंचाइज ने। इन मूवीज में ढंग से पैसा लगाया गया, जिस वजह से लोग एक बड़े स्केल पर एलियंस वर्सेस ह्यूमंस देख पाए बिना किसी लिमिटेशन के। इस फ्रेंचाइज ने लोगों को स्पेस और अर्थ के अलावा दूसरा प्लैनेट भी दिखाया, जिससे वो अलग अलग दुनिया का एक्सपीरियंस ले पाए, जो उस टाइम में हद से ज्यादा फैसिनेटिंग था। सबको एलियंस का ओरिजिन जानना था, इसी वजह से इसकी हाइप 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि पब्लिक को मनचाही चीज मिल रही थी, वो भी ओरिजिनल क्रिएटर से। इसके फलस्वरूप 120 से 130 मिलियन डॉलर्स के बजट में इसने कमाए थे $403 मिलियन। इसने सभी की एक्सपेक्टेशन पूरी की। 8वें नंबर पर आती है साइंस। इसके डायरेक्टर हैं एम नाइट श्यामलान, और इस इंसान ने इतनी सक्सेसेस डिलीवर की हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओ। ये भी उन्हीं में से एक है, और ये इतनी ज्यादा फेमस हुई कि पूरी दुनिया ने लगातार 10 सालों तक इस मूवी के बारे में बात की। 2002 में आई एक साई-फाई हॉरर है, जिसमें हमें एक फैमिली दिखाई गई जिन्हें एक दिन अचानक अपने खेत में एक अजीबोगरीब सर्कल पैटर्न मिला, जिसका कनेक्शन था एलियन से। इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा हुआ कि रियल लाइफ में ऐसे पैटर्न्स मिलने लगे, और ऐसे सर्कल्स आज तक आपको मूवीज से लेकर कार्टून्स में देखने को मिल जाएंगे। ये इतना हॉट टॉपिक था कि बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा इन साइंस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को एलियंस पर शक होने लगा। इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मूवी कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल होगी, जिसने लोगों को रियल लाइफ में अपने कॉन्सेप्ट पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया, बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह। ये सस्पेंस और टेंशन से भरी थी, साथ ही श्यामलान का भयानक ट्विस्ट भी इसमें मौजूद था, जिस वजह से $72 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $408 मिलियन, और ये एक इंस्टेंट हिट थी। 7वें नंबर पर आती है दुनिया भर में सबसे ज्यादा सीक्रेट और कंट्रोवर्शियल मूवी द एक्सॉर्सिस्ट। चाहे ये मूवी आपने देखी हो या फिर नहीं, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। कई लोगों के मुताबिक ये आज तक की सबसे ज्यादा डरावनी मूवी है। हालांकि हो सकता है कि अगर आप इसे आज देखो तो आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि टाइम बदल चुका है और टाइम के साथ हॉरर भी। ये आई थी 1973 में, और ये भी हद से ज्यादा बड़ी हिट थी, वो भी एक ऐसे टाइम पर जब यूएसए में हालात काफी खराब थे। वियतनाम वॉर चल रही थी, चारों तरफ एक से बढ़कर एक आंदोलन हो रहे थे, हर कोई परेशान था, और उसी वक्त ये बॉम्ब ड्रॉप हो गया। स्टार्टिंग में मूवी का साथ दिया इसकी मार्केटिंग ने, क्योंकि इसे स्केरियस मूवी ऑफ ऑल टाइम बोलकर मार्केट किया जा रहा था, जिससे जनता के बीच काफी हलचल हुई। आधे के साथ ही ये कंट्रोवर्सी से घिर गई, क्योंकि मूवी में कई सारे धार्मिक ट्रेडिशंस को छेड़ा गया। मूवी में पोजेशन और एक्सॉर्सिज्म जैसे सब्जेक्ट्स को काफी ब्रूटली और रॉ तरीके से दिखाया गया, जिसमें बैड लैंग्वेज भी शामिल थी, जो कईयों को पसंद नहीं आई। मूवी एक एटमॉस्फेरिक हॉरर है और एक स्लो बर्न है, जिसने अपनी राइट डायरेक्शन, इंटेंसिटी और निडरता से लोगों की नींदें उड़ा दी। एक के बाद एक कई लोगों की बेहोशी और उल्टी और दौरे पड़ने की खबरें आने लगी, क्योंकि ये हद से ज्यादा इंटेंस थी, जहां तक लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसने उस हद तक रिलीजियस रूल्स को चैलेंज किया, जिससे कई लोग भड़क उठे। चारों तरफ डिबेट होने लगी कि क्या मूवी में इतना ब्रूटल कंटेंट होना चाहिए, जो कि टाइम के हिसाब से ज्यादा था भी। और किसी ने अपने अपने व्यूज बना लिए, जो कि ऑफ कोर्स एक दूसरे से अलग थे, इसलिए मूवी चर्चा में बनी रही। जब भी ऐसी कंट्रोवर्सीज होती हैं तो मूवीज की कमाई नहीं रुकती। इसके एग्जांपल्स आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे, जैसे पठान, द कश्मीर फाइल्स, और फिलहाल चल रही है द
केरला स्टोरी। कोई मूवी से एग्री करेगा तो कोई नहीं, लेकिन पैसे तो दोनों ही देंगे। इसी मॉडल के चलते ये मूवी भी एक ऑल टाइम हिट बन गई। $11 मिलियन के बजट में इसने कमाए $428 मिलियन, जो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए हद से ज्यादा है। इसका कल्चरल इम्पैक्ट आज तक भी आपको हॉरर मूवीज में दिखेगा, क्योंकि ये कभी पुरानी हुई नहीं। मूवी के अराउंड इतने हादसे हुए कि कंट्रोवर्शियल तो ये थी ही, साथ ही लोग इसे शापित भी मानने लगे। जैसे शूटिंग के दौरान अचानक मिस्टीरियस तरीके से सेट पर आग लग गई थी, जिस वजह से शूटिंग को काफी टाइम के लिए डिले करना पड़ा, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि किसी इंसान ने या फिर क्रू मेंबर ने ही आग लगा दी हो इस फिल्म के सब्जेक्ट की वजह से। साथ ही कई क्रू मेंबर्स को नाइटमेयर्स भी आते थे, ऊपर से कई एक्टर्स भी गलत टाइमिंग पर चल बसे, जैसे बर्ग डैनिंग्स शूटिंग के तुरंत बाद और एक्ट्रेस वसील की फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले। इससे लोगों ने इसे शापित घोषित कर दिया और वो आज तक कायम है। इसी वजह से जब भी इसके रीमेक वगैरह की बातें होती हैं तो फैंस भड़क जाते हैं, पर फिलहाल इसका एक डायरेक्ट सीक्वल आएगा इसी साल में। नंबर 6 पर आती है इट चैप्टर 2। इसके डायरेक्टर हैं एंडी मशर्टी और ये भी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। $79 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $467.5 मिलियन, और इसका रीजन काफी ऑब्वियस है, क्योंकि ये इट का सीक्वल है। लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी पेनीवाइज को दोबारा देखने की, और साथ ही मूवी भी अच्छी निकली। इसने लोगों को डिसअपॉइंट नहीं किया, और इतना ही काफी है एक सीक्वल को हिट करने के लिए। लोगों को पेनीवाइज काफी प्यारा है, इसलिए आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि वो लौट रहा है आने वाली एक टीवी सीरीज वेलकम टू डैरी में, जो कि एक प्रीक्वल है। उसमें आप फाइनली पेनीवाइज की बैक स्टोरी जान पाओगे, कैसे वो डैरी में आया था। नंबर 5 पर आती है जॉस। इसके डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स जैसी फ्रेंचाइजीज बनाई हैं, जिससे आप समझ गए होंगे कि उनका विजन कितना यूनिक है। हॉलीवुड में अगर सबसे बड़े नहीं तो सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से वो एक हैं। ये मूवी आई थी 1975 में, और ये कहानी है एक व्हाइट शार्क की, जिसने एक बीच टाउन में दहशत फैलाकर उस टाउन के लोगों का बीच पर आना बंद करवा दिया। ये एक सस्पेंस थ्रिलर है और इसमें दोनों की ही कमी नहीं। इसका थ्रिल और सस्पेंस सबको काफी यूनिक लगा, जो कि वो था भी, क्योंकि मूवी बेस्ड है एक शार्क पर, जबकि पूरी मूवी में वो ज्यादा दिखी नहीं। उसके बहुत कम सीन्स हैं, और वो भी असली नहीं बल्कि एक नकली शार्क के, जो कि शूटिंग के दौरान बार बार खराब हो जाती थी, जिस वजह से कई सीन्स अपने आप और भी ज्यादा टेंस हो गए। ऊपर से एक ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक ने इसमें 4 चांद लगा दिए, और ये बना एक परफेक्ट पैकेज। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने लोगों को बैठा कर रखा अपनी सीट के एज पर, जिस वजह से इसका वर्ड ऑफ माउथ हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि यूनिक एक्सपीरियंस हर कोई शेयर करना चाहता था। पर इसकी सक्सेस के पीछे और भी वजहें मौजूद हैं, जिनमें से एक मेन वजह है गर्मी। जी हाँ, ये रिलीज हुई थी जून में, जिस समय गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए लोग बीच पर जाना पसंद करते हैं, और उसी टाइम पर ये रिलीज हो गई। इसने पूरी तरह लोगों के बीच में बीच को लेकर दहशत फैला दी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि भूत लोगों को नहीं डराते, लोग डरते हैं उन्हें इमेजिन करके। सेम इसी तरीके से लोग शॉक को इमेजिन करके बीच पर जाने से डरने लगे। इतना तगड़ा इम्पैक्ट था इस मूवी का। हम में से मैक्सिमम लोगों ने कभी शॉक को नहीं देखा और शायद कभी देखेंगे भी नहीं, पर हम सबके मन में ये बात है कि शॉक्स बहुत खतरनाक होती हैं, वो बहुत इंसानों को मारती हैं, जबकि ये पूरी तरह झूठ है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसका क्रेडिट आप देना चाहो तो दे सकते हो इस फिल्म को। $3.5 मिलियन के बजट में इसने कमाए $483 मिलियन। यही वजह है कि इसे समर ब्लॉकबस्टर बोला जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कहता हूँ कि हॉरर का हॉलीवुड में योगदान बहुत ज्यादा है। इसने 3 ऑस्कर भी जीते थे, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट ड्रामेटिक स्कोर और बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए। 4th नंबर पर आती है बहुत ज्यादा पॉपुलर मूवी वर्ल्ड वॉर Z, जिसके डायरेक्टर हैं मार्क फॉस्टर, जिनकी पिछले साल ही एक मूवी रिलीज हुई थी अ मैन कॉल्ड ऑटो। एक ज़ॉम्बी एक्शन हॉरर मूवी है जो बेस्ड है मैक्स ब्रूक्स की सेम नाम की नॉवल पर, जो उस टाइम पर हद से ज्यादा फेमस थी। इसमें लीड रोल किया था हॉलीवुड के काफी पॉपुलर एक्टर ब्रैड पिट ने, और वो ही इसके प्रोड्यूसर भी थे, जो कि स्टार्टिंग में उन्हें काफी भारी पड़ा, क्योंकि पहले इस मूवी के डायरेक्टर थे जे बयोना, लेकिन शूटिंग के दौरान ब्रैड के विचार उनसे नहीं मिले, इसलिए बयोना ने राइटर के साथ ये फिल्म छोड़ दी, जिससे शूटिंग हद से ज्यादा डिले हुई। हालांकि तब तक मूवी में काफी पैसा लग चुका था, इसलिए तब बेड़ा संभाला मार्क फॉस्टर ने, इसलिए मूवी अलग अलग राइटर्स के पास ट्रैवल की, जिससे उसमें कई सारे चेंजेस हुए। हालांकि बात फिर भी नहीं बनी। ब्रैड और मार्क के बीच भी क्रिएटिव डिफरेंस आने लगे, जिससे शूटिंग और भी लेट हुई, इसलिए फिल्म का बजट भी फैल गया, और ये अक्सर होता है जब एक्टर बनता है प्रोड्यूसर। इस मूवी के साथ भी वही हुआ। मूवी की एंडिंग तक रीराइट की गई, और देखते ही देखते ये बन गई आज तक की सबसे एक्सपेंसिव ज़ॉम्बी मूवी, जिसका बजट पहुंच गया $190 मिलियन तक। यह है हॉलीवुड की एक फुल्ली फ्लैश्ड हाई बजट मूवी, वो भी ज़ॉम्बीज पर। जस्ट इमेजिन। लेकिन आखिर में जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसने कमाए $540 मिलियन, यानी कि ये फेल होने से बच गई। मूवी का हद से ज्यादा ग्रैंड स्केल और एक मूवी में अलग अलग देशों में दिखाया गया ज़ॉम्बी अपोकलिप्स लोगों को काफी पसंद आया, और इसके कलेक्शन में मार्केटिंग का भी हाथ था। एक वेबसाइट बनाई गई थी द ग्रेट पैनिक के नाम से, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में अपोकलिप्स हो रहा है। उस वेबसाइट पर आपको रियल टाइम न्यूज मिलती थी, कहां पर लोग मरे, कहां ज़ॉम्बीज ने अटैक किया, जिस वजह से लोगों
को एक रियल फील आ पाई कि अगर अपोकलिप्स हुआ तो आसपास क्या होगा। इसी यूनिक मार्केटिंग के चलते लोग मूवी के वर्ल्ड से कनेक्ट हुए, जिससे वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव था और बाकी कमान संभाली ब्रैड पिट की पॉपुलैरिटी ने। तीसरे नंबर पर आती है आई एम लेजेंड। ये रिलीज हुई थी 2007 में और इसके डायरेक्टर हैं फ्रांसिस लॉरेंस और इसका मेन कैरेक्टर था रॉबर्ट नेवल, जिसका रोल निभाया था विल स्मिथ ने। ये एक पोस्ट एपोकलिप्टिक मूवी है जिसमें एक वायरस ने ऑलमोस्ट पूरी ह्यूमैनिटी को इन्फेक्ट करके डेंजरस क्रिएचर्स में बदल दिया और उन्हीं के बीच में रॉबर्ट की सर्वाइविंग जर्नी मूवी में दिखाई गई। विल की परफॉर्मेंस इतनी ऑसम थी कि रॉबर्ट का कैरेक्टर रातों रात काफी फेमस हो गया। उसकी सर्वाइविंग स्किल्स, उसका स्टाइल लोगों को काफी पसंद आया। मूवी के इमोशनल एस्पेक्ट, एक्शन और टेंस एनवायरनमेंट ने सबका दिल जीता, जिस वजह से ये हर एक एज ग्रुप को पसंद आई। हालांकि एक हाई बजट मूवी होने के बावजूद इसमें एक मेजर कमी थी इसके विजुअल इफेक्ट्स, लेकिन उस पर भारी पड़ गई मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और सबसे ज्यादा विल स्मिथ का स्टारडम। मैन इन ब्लैक और बैड बॉय फ्रेंचाइज से वो ऑलरेडी दुनिया भर में फेमस थे। ऊपर से पिछले साल ही उन्होंने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जैसी क्लासिक हिट दी थी, जिस वजह से इस मूवी की हाइप का कोई मुकाबला नहीं था। यही वजह थी कि $150 मिलियन के बजट में इसने कमा डाले $586 मिलियन और ये उस साल की टॉप 10 मूवीज में भी शामिल थी। सेकंड नंबर पर आती है द सिक्स्थ सेंस। 1999 में आई एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जिसके डायरेक्टर हैं फिर से एम नाइट श्यामलान। इन्हें आप जानते होंगे ओल्ड से, और हाल ही में इनकी आई थी नॉक एट द कैबिन, जो कि फिलहाल इस साल की टॉप 20 में है। ये कहानी है एक यंग लड़के कोल की, जिसके पास अजीबोगरीब शक्ति है सोल्स को देखने और उनसे कम्युनिकेट करने की। इसी वजह से कई सारी सोल्स उससे हेल्प मांगने लगी, जिससे परेशान होकर उसने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम की हेल्प ली इस मिस्ट्री को सुलझाने में। यही है इस मूवी का प्लॉट। इस यूनिक और कंपेलिंग स्टोरी ने लोगों को हुक किया, और क्योंकि एक श्यामलान मूवी है तो बिना ट्विस्ट के बाद नहीं बनेगी। इसकी एंडिंग में एक भयानक ट्विस्ट था जिसने हर एक का दिमाग घुमा डाला। वो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, मन करे तो ट्राई कर लेना डिज्नी प्लस पे। इसी वजह से मूवी का वर्ड ऑफ माउथ हद से ज्यादा पॉजिटिव था, साथ ही रीवॉच वैल्यू भी। लोगों ने एक से ज्यादा बार इस मूवी को देखा, जिसके फलस्वरूप $40 मिलियन के बजट में इसने कमाए $672 मिलियन, यानी कि छप्पर फाड़। अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो तो फिर तो नंबर्स पकड़ में भी नहीं आने वाले। अब बारी है सबसे टॉप मूवी की। नंबर 1 पर आती है 2017 में आई मूवी इट चैप्टर 1, जिसके डायरेक्टर हैं एंडी मशर्टी, और ये बेस्ड है स्टीफन किंग के नॉवल पर, जिसपे पहले भी एक मूवी बन चुकी है और आप इसे कह सकते हो उसका काइंड ऑफ रीमेक। इस मूवी का मेन हाईलाइट था इसमें दिखाया हुआ क्रीपी क्लाउन पेनीवाइज, जिसने बच्चों की रातों की नींद उड़ा दी थी, और इसके कलेक्शन ने इंडस्ट्री की। इतने भयंकर क्लाउन वर्सेस कुछ छोटे बच्चों के ग्रुप के बीच की बैटल लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसने सारे रिकॉर्ड्स तहस नहस कर दिए। ये अभी तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली हॉरर मूवी है अगर इन्फ्लेशन को ऐड ना करें। 35 से $40 मिलियन के बजट में इसने कमाए $701.8 मिलियन, यानी कि 5,800 करोड़ रुपए, जिससे हॉरर जॉनरा वापस से रिवाइव हो गया। इसने सही मायने में हॉरर मूवीज का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल दिखाया कि अगर सही से बनाया जाए तो हॉरर मूवीज से ज्यादा प्रॉफिटेबल जॉनरा कोई है नहीं, इसलिए हॉरर मूवीज दोबारा से प्रोडक्शन में आ गई। इसकी सक्सेस को देखते हुए और भी कई सारी बड़ी हॉरर मूवीज बनाई गई, और वो सब भी इतनी ज्यादा कामयाब रही थी कि अब तक मामला नहीं रुका और आगे रुकेगा भी नहीं, क्योंकि हॉरर मूवीज ने इस साल भी आतंक मचा रखा है। इस साल की टॉप 10 मूवीज में 2 हॉरर मूवीज हैं। जहां मार्वल और डीसी जैसे जायंट्स की मूवीज भी काम नहीं कर रही, वहीं दूसरी तरफ लो बजट हॉरर मूवीज भी हिट हो रही हैं। एग्जांपल के लिए विनी द पू, ब्लड एंड हनी और कोक एंड बेयर। बाकी बड़ी मूवीज तो हैं ही, जैसे कि स्क्रीम 6, मेगन, इविल डेड राइज वगैरह। इस साल भी आप देखोगे कि हॉरर मूवीज का राज रहेगा। तो ये थी वो सभी हॉरर मूवीज जिन्होंने इंडस्ट्री को असली बिजनेस सिखाया और सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी। इनमें से कौन सी मूवीज आपने नहीं देखी और कौन सी देखी है वो कमेंट करके बता देना। आपको ये लिस्ट कैसी लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ऐसी वीडियोस आप और भी देखना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो। उनका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कल्ट क्लासिक्स या फिर कोई मिस्ट्री, हॉलीवुड मूवीज या फिर बॉलीवुड भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा आपके सजेशन पर। बाकी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।